नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था दशमलव का जोड़, जिसके सफलता के बाद आप सबके कमेंट के हिसाब से मैंने दशमलव का घटाव भी लाया हूं और उम्मीद करते हैं कि समझ में ये भी आएगा आपको। तो चलिए सीधे सवाल की ओर समझते हैं। देखिए, मैंने दशमलव का जोड़ बताया था और अभी मैं आपको घटाव बताऊँगा। तो उस समय भी वही बात बताया था जो अभी आपको बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। दशमलव के बाद और दशमलव के पहले के अंकों को आपको बस ध्यान से देखना है, कितना अंक दशमलव के बाद है और दशमलव के पहले है। और जितना घटता है उतना जीरो दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है वो भी मैंने बताया था कि दशमलव का जोड़ में या घटाव जो भी है उसमें जो संख्या कम रहता है उसको पूरा करने के लिए दशमलव के बाद वाले अंक में जीरो लास्ट में दिया जाता है और पहले वाले में पहले जीरो दिया जाता है। जीरो दे करके हम लोग अंक बराबर करते हैं ताकि जोड़ घटाव करने में दिक्कत नहीं हो। तो चलिए समझते हैं सवाल के तरफ। सवाल के माध्यम से समझ में ज़्यादा आता है। देखिए, पहला नंबर सवाल तो यहाँ पे है। देखते हैं कि दशमलव के बाद कितना है, 3 अंक है। इसमें भी दशमलव के बाद 3 अंक है। चलिए, ये तो ठीक ठाक है। और इसमें दशमलव के बाद देख रहे हैं, इसमें भी 2-2 अंक है। तो ये तो सही है, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ घटाव है तो घटा दीजिए, अगर जोड़ रहता तो जोड़ देते। तो चलिए, घटाव है तो घटाते। 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, लेकिन 3 में से 4 तो नहीं जाएगा। तो आपको पहले से पता है कि इससे हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 में से 4 जाएगा तो 9, और दशमलव का साइन है तो दशमलव का साइन दे देते हैं। उसके बाद ये एक हासिल दे चुका है तो ये एक बचा है, 1 में से 2 नहीं घटेगा तो इससे हासिल लेंगे 8 से तो 11 हो जाएगा। 11 में से 2 गया 9 और ये बच गया 7, 7 में से 1 गया 6। ये हो गया आपका। इसी तरह बनाते हैं सवाल नंबर 2 में। देखिए, इसमें थोड़ा सा अलग है। यहाँ दशमलव के बाद क्या है, 2 अंक है और इसमें कितना है, 3 अंक है। तो आपको बताए थे कि दशमलव के बाद और दशमलव के पहले अंकों को ध्यान से देखना पड़ता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं दशमलव के बाद 2 अंक, इसमें 3 अंक है तो लास्ट में जीरो देते हैं। लास्ट में, ही नहीं कि यहाँ पे दे दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। लास्ट में दिया जाता है, उसके बाद अंक को पूरा कर लिया जाता है। अब दशमलव के पहले इसमें देखते हैं 1 अंक है, इसमें भी 1 अंक है। तो आपको अंक बराबर है और अंक बराबर है तो फिर आपको जीरो देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब घटा लेते हैं। 0 में से 3 तो घटेगा नहीं, तो 4 से हासिल देंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में से 3 गया 7। यहाँ पे ये बच गया 3 में से 4 नहीं घटेगा तो हासिल ले लेंगे ये वाला 3 से, तो ये 13 हो जाएगा। 13 में से 4 गया 9। अब ये 2 बच गया, 2 में से 1 गया 1 और ये दशमलव है तो दशमलव। इसके बाद 7 में से 1 गया 6। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं दशमलव का घटाव। सवाल नंबर 3, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या देख रहे हैं कि दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है और दशमलव के पहले 2 अंक है और इसमें बाद में 3 अंक है। लेकिन इसमें दशमलव के बाद क्या है, 2 ही अंक है और इसमें 1 ही अंक है। तो क्या करते हैं, दशमलव के बाद वाले जो अंक है इसमें अंक को बराबर करने के लिए जीरो दे देते हैं, यानी 3 अंक अब बराबर हो गया। और इसमें पहले क्या है, पहले वाले में 1 अंक है तो आपको आगे ही जीरो देना पड़ता है, बाद में नहीं। बहुत विद्यार्थी सोच रहा है चलो दशमलव के ऐसे होता है, तो बहुत विद्यार्थी इधर जीरो देता है। ये गलत है, ऐसे नहीं होगा, आपको आगे देना पड़ता है। ठीक है। अब देख रहे हैं क्या, दोनों समान हो चुका है, बराबर हो चुका है। तो चलिए अब घटा देते हैं। 5 में से 0 गया 5 और 2 में से 4 नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे तो 12 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। 12 में से 4 गया 8 और ये कितना है 3, क्योंकि 1 हासिल दे चुका तो 1 कम हो गया। तो 3 में से 1 गया 2 और यहाँ दशमलव है तो दशमलव। अब क्या देख रहे हैं, 3 में से 2 गया 1 और 5 में से 0 गया 5। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए, सवाल नंबर लास्ट, इसको ध्यान से समझिएगा। ये भी थोड़ा अलग है। ये जितने भी सवाल हमने दिए हैं इससे अलग नहीं आते हैं, इसीलिए इसको ध्यान से देखिए, स्किप नहीं कीजिए।
वीडियो को कंप्लीट देखिए। देखिए यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बाद एक अंक है लेकिन इसमें 2 अंक है, तो क्या करना है, लास्ट में 0 देकर पूरा कर लेना है। अब दशमलव के बाद दोनों में क्या हो गया, अंक बराबर हो गया। लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं, दशमलव के पहले 3 अंक है और इसमें क्या है, 2 अंक है। तो मैंने इसमें भी बताया था कि पहले ही 0 देना है आपको। अब क्या है, इक्वल हो गया। तब बस इसी तरह से हम लोग घटाव कर लेते हैं। तब 0 में से 3 नहीं गया तो हासिल लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7। अब यहाँ क्या बच गया, 3 में से 4 जाता नहीं है, हासिल लेंगे तो 13 में से 4 गया 9। ये दशमलव है तो दशमलव है। अब यहाँ 1 बचा है, 1 में से 2 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे 11 में से 2 गया 9। अब यहाँ बच गया 2 में से 1 गया 1 और ये 7 है, 7 में से 0 गया 7। तो इस तरह से हम लोग दशमलव का घटाव बनाते हैं। आपके मन में ये भी होगा कि सर थोड़ा इस तरह का लंबा वाला जो होता है उसको बताइए। चलिए बता देते हैं हमें। 4.2 इस तरह का भी देता है, इस तरह का भी सवाल मैं कुछ बता देता हूँ। देखिए इसमें भी सेम काम करना है, दशमलव के पहले और बाद। दशमलव के बाद में क्या है, दशमलव के बाद देखिए यहाँ 1 अंक है, इसमें कितना है, 2 अंक। तो हमने बताया था कि लास्ट में 0 देकर इक्वल कर लिया जाता है। उसके बाद देखिए दशमलव के पहले यहाँ 1 है, इसमें भी 1 है, तो अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस घटा दीजिए। तो लास्ट वाले अंक इसमें कितना है, 3 है, इसमें क्या है 0। तो 3 में से 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3। उसके बाद यहाँ 2 बच गया, 2 में से 2 नहीं घटता है तो कितना आ जाएगा, 0। अब दशमलव है तो दशमलव दे देंगे। उसके बाद 8 है, 8 में से 4 गया तो 4। ये आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग बनाते हैं। एक और सवाल, देखिए ये सवाल हो गया। अब क्या करना है, सेम उसी तरह करना है, किसी तरह का दो आपको सेम वैसी करना है। दशमलव के बाद यहाँ क्या देख रहे हैं, 2 है, यहाँ कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 पुराना होगा तो यहाँ 0 दे देंगे, सब वैसी बनेगा। अब दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक, यहाँ भी 3 अंक हो गया। अब क्या देख रहे हैं, दशमलव के पहले यहाँ कितना है, 3 अंक है, लेकिन यहाँ कितना है, 2 अंक है। तो मैंने बताया था कि इक्वल करने के लिए क्या करना है, पहले 0 दिया जाता है और बस जैसे है वैसे घटा दीजिए। तो 0 में से 5 नहीं जाएगा, लास्ट वाला इस टर्म का लास्ट अंक 0, इस टर्म का लास्ट अंक 5, जैसे है वैसे घटा देंगे। तो 0 में से 5 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे इससे तो कितना हो जाएगा, 10। 10 में से 5 गया 5। अब ये क्या बच गया, 0। 0 में से 4 नहीं जाएगा, तो अब 2 से इसमें हासिल लेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 10 में से 4 गया 6। अब बच गया ये 1, 2 जो था 1 हो गया, 1 में से 0 गया 1, और दशमलव है तो दशमलव दे देंगे, ठीक है। अब दशमलव के बाद की घटनाएं हैं। 5 में से 2 गया 3, 4 में से 1 गया 3, और 3 में से 0 गया 3। इस तरह से हम लोग दशमलव का घटाव बनाते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।